जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों क्या हो कि अगर आप सुबह उठें और एक ट्रिप पे चले जाएं और जब आप ट्रिप पे पहुंचे तो आपको पता चले कि आप उस ट्रिप पे पहले भी आ चुके हैं और कुछ देर बाद आपको उसी ट्रिप पे अपना डुप्लीकेट मिल जाए तो उसको देखकर आपको कैसा लगेगा? आज की जो कहानी है वो आपका दिमाग घुमा देगी क्योंकि इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जेस नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ थी और वो उसे गले से लगाए हुए थी। घर के अंदर उसका बेटा ड्राइंग कर रहा होता है और तभी उसके कलर्स अचानक से गिर जाते हैं और जेस जब उन्हें साफ कर रही होती है तो अचानक से उसकी बेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलती है और बाहर जाती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता और वो अपने पड़ोसी से भी इस बारे में पूछती है तो उसका पड़ोसी उससे कहता है कि उसने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। उसके बाद वो वापस अंदर चली जाती है और उसका बेटा उसकी बात नहीं मान रहा होता तो वो उसे घर पर छोड़ देती है और अकेले ही निकल जाती है। उसके बाद जैस अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि जैस तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो जैस उसे कुछ भी नहीं कहती और बोट में चली जाती है। दरअसल उस बोट का नाम ट्रायंगल होता है और उस बोट में जेस के साथ उसके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। बोट में चढ़ते ही जेस सो जाती है और वहां पर उसको एक ड्रीम आता है। वो देखती है कि वो एक बीच पर है लेकिन तभी वो डर के उठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे पूछती है कि जेस तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। दूसरी तरफ हम जेस के फ्रेंड ग्रेग को देखते हैं। उसके बाद उसका फ्रेंड आता है और उससे पूछता है कि जेस अकेले ही यहाँ पर आ गई है। तो ग्रेग उससे कहता है कि उसने सुना था कि जेस का बेटा आज स्कूल गया है लेकिन दरअसल आज तो संडे है तो वो स्कूल कैसे गया होगा? ग्रेग का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। थोड़ी देर बाद उनके शिप की तरफ एक बड़ा सा तूफान आता है जो कि काफी भयानक था जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट टूट जाता है। अब वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था इसीलिए वो अपने शिप से बचने की कोशिश इस तूफान से बचने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और उनका शिप बच नहीं पाता और वो तूफान में डूब जाता है। लेकिन उन लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहले ही पहन रखी थी, इसी वजह से वो लोग बच जाते हैं और पानी में ही तैरने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी तरफ एक बड़ी सी शिप आती हुई नजर आती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग तुरंत शिप के अंदर चले जाते हैं मगर अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और पूरा शिप बिल्कुल ही खाली था और ये देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। अब जैसे जब उस शिप को देख रही होती है तो वो ग्रेग से कहती है कि उसे लग रहा है कि शायद वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। तभी जिसके बाकी दोस्त वहां पर एक पिक्चर देखते हैं और उस फोटो में इसी शिप की फोटो थी और उसके साथ एक किंग की भी फोटो लगी हुई थी जिसके नीचे ये लिखा था कि उस किंग ने मौत के देवता से अपनी जिंदगी वापस मांगी थी और वो इमॉर्टल होना चाहता था इसीलिए वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना चाहता था। मौत के देवता ने कहा कि तुम एक बड़े से पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर जाओ, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम इमॉर्टल हो जाओगे। वो किंग जब उस पत्थर को ले जा रहा था तो बार बार वो पत्थर नीचे गिर रहा था और वो बार बार कोशिश करे जा रहा था और ये तब तक होता रहेगा जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। ये कहानी पढ़ के वो सभी हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक उन लोगों को वहां पर कुछ गिरने की आवाज आती है। जब जेस का फ्रेंड वहां पर जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर जेस की कुछ चाबियां मिलती हैं जिसे देखकर जेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उनसे कहती है कि शायद वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी दोस्त जो खो गई है वो वापस शिप में आ गई है, इसीलिए वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब किसी का प्लान हो। जेस का फ्रेंड जब उससे टाइम पूछता है तो जेस उसे बताती है कि अभी 8:30 हो रहे हैं लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसकी घड़ी एक जगह पर रुकी हुई है। तभी जैसे कोई नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और जैसा और ग्रेग जब एक रूम में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें एक रूम से कुछ आवाज आती है। उसके बाद जब ये उस आवाज के पीछे जाते हैं तो वो बाथरूम में पहुंचते हैं जहाँ पर आईने पर खून से लिखा हुआ था कि थिएटर में चले जाओ। और मैसेज पढ़ के ग्रेग तुरंत उस थिएटर के अंदर चला जाता है लेकिन जेस वहां से जाने से डर रही थी इसीलिए वो वापस आ जाती है। लेकिन तभी जेस नोटिस करती है कि उस रूम में जो फ्रेश खाना रखा हुआ था वो सब खराब हो चुका है, माने कि वो कई दिनों से वहां पर रखा हुआ हो। और उसके जो दो फ्रेंड इस रूम में रुके हुए थे वो भी वहां से गायब हो गए थे। तभी वहां जेस का एक फ्रेंड आता है जिसके शरीर पे ढेर सारा खून लगा हुआ था और वो तुरंत जेस को देखकर उसका गला दबाने लगता है। जेस अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस पर अटैक करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी जेस को एक बुलेट चलने की आवाज आती है लेकिन जब भी थिएटर में पहुंचती है तो वो देखती है कि इसके दो फ्रेंड्स वहां पर मौजूद हैं लेकिन ग्रेग को किसी ने शूट कर दिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसकी वो फ्रेंड उठती है और उससे लड़ने लगती है और उसे कहती है कि ग्रेग ने उसे बताया कि उसने ही उसे गोली मारी है। जैसे सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कहेगा क्योंकि उस वक्त तो वो उस रूम में गई थी, क्योंकि उस थिएटर में वो अकेला था और वो उसके साथ थी ही नहीं। तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है कि उसने ही उन लोगों से कहा था कि वो यहाँ पर आ जाएं क्योंकि ग्रेग यहाँ पर अकेला था और उसने ही उन दोनों को यहाँ पर भेजा था। जैसे सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसा कब कहा। तभी वहां पर एक किलर आ जाता है जो कि उसके दोनों फ्रेंड्स को शूट करके मार डालता है और ये देखकर जेस काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते हुए जेस को एक कुल्हाड़ी नजर आती है तो वो उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए रख लेती है।
तभी वो किलर उसके पीछे आता है और उस पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जेस उसके अटैक से बच जाती है और उससे लड़ने लगती है। जेस उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो क्या चाहता है, लेकिन वो किलर उससे कहता है कि वो सबको जान से मार डाले, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तभी वो घर जा पाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो भी फँस जाएगी। ये कहते ही वो किलर तुरंत शिप के नीचे कूद जाता है। जैसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो कातिल ऐसा क्यों कह रहा था। तभी जेस को समुद्र में से आवाज़ आती है, और जब वो वहाँ पर देखती है तो उसे वही शिप नज़र आती है जिसपे उसके फ्रेंड्स और वो आए थे, और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स और वो भी उसे नज़र आ रहे थे। जैसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे देखकर समझ गई थी कि शायद वो किसी टाइम लूप में फंस गई है। तभी वो पास्ट को देख पा रही है जो कि ठीक उसके सामने हो रहा था। तभी उसके फ्रेंड शिप के अंदर आ जाते हैं, और जो प्रेजेंट वाली जेस होती है वो भी अंदर ही छुपी हुई थी, जो कि उन्हें छुपकर देख रही थी। यानी दोस्तों, पहले उन लोगों ने जब आवाज़ें सुनी थी और किसी को देखा था, वो कोई और नहीं, वो जेस की ही आवाज़ थी और उसको ही उन्होंने देखा था। जेस की ही चाबी वहाँ पर नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से पास्ट वाली जेस को वो चाबी मिली थी। वो भागते हुए उस रूम में पहुँचती है जहाँ पे वो पास्ट वाली जेस को देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और भागने लगती है। और पहले जेस ने उसे देख लिया था तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। उसका एक फ्रेंड प्रेजेंट जेस से मिला भी था और जेस ने उसे सारी बात बता दी थी कि कैसे वो लोग टाइम लूप में फंस गए हैं। लेकिन वो बंदा जेस की बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह लेकिन उस बंदे को जेस की बात सुन के ये लगा था कि वो पूरी तरह पागल हो गई है। तभी जेस गुस्से में आके उसको धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका सर एक रॉड में जा लगता है और उसके सर से खून निकलने लगता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। तभी जेस भागकर एक रूम में आती है और वहां पर उसे ढेर सारे पेपर्स मिलते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सबको जान से मार डालो, यही एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। उसके बाद जेस वही लाइन पेपर पे लिख देती है और उसे वहां पर ढेर सारे लॉकेट्स भी नजर आते हैं, जो कि उसी के थे। और इतने सारे लॉकेट्स देखकर वो पता लगा पाती है कि इतनी बार वो टाइम में यहाँ पर आई और उसने सेम लॉकेट यहाँ पर रखे थे। अब जेस सोचने लगती है कि उन्हें इन लोगों को मारना पड़ेगा ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। उसके बाद वो एक शॉटगन लेती है और सबको मारने के लिए चली जाती है। तभी उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और जैसे जब उसे मारने के लिए जाती है तो वो उसे शूट नहीं करती, लेकिन तभी वो पास्ट वाली जेस को देखती है, जो कि उसी रूम में थी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी। तभी वो छुप जाती है और सामने आकर उस जेस को मारने की कोशिश करती है। पास्ट की जेस जब फ्यूचर जेस को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो उस कपल को अपने साथ ले जाती है और उनसे कहती है कि वो जेस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे। उसी रूम में वो एक नाइफ निकालती है और उन दोनों को स्टैब कर देती है, जैसे कि जेस का वो फ्रेंड मारा जाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी जख्मी थी, जिसकी वजह से वो रेंगते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है और रेडियो को ऑन करके वो मदद मांगने लगती है और कहती है कि वो औरत उन्हें मार रही है। हम देख पाते हैं कि उसकी जो आवाज थी वो जेस के फ्रेंड ग्रेग सुन हम देखते हैं कि उसकी जो आवाज थी वो जेस का फ्रेंड ग्रेग सुन रहा था, जो कि उसी वक्त उसी बोट में मौजूद थे जिसमें वो समुद्र घूमने के लिए आए थे। वो लड़की जब इन्फॉर्म करके बाहर जाती है तो वहां पर पास्ट वाली जेस आ जाती है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कपड़ा देती है खून रोकने के लिए। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद ये प्रेजेंट वाली जेस है, इसीलिए वो घबरा जाती है और उससे कहती है कि आखिर उसने उसे क्यों मारा। तभी वो रेंगते हुए आगे जाने लगती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैसे अपने सामने अपनी दोस्त की ढेर सारी डेड बॉडीज देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार मर चुकी है। तो उसे सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसने पैटर्न तोड़ने की कोशिश करी थी, और अगर वो टाइम लूप का पैटर्न तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ ही यही होता है। तभी वहां पर वो जेस आ जाती है और दोनों जेस के बीच में लड़ाई होने लगती है, और जो पास्ट की जेस होती है वो तुरंत उसे पानी में गिरा देती है, जिसकी वजह से अब इस शिप पे सिर्फ एक ही जेस बची हुई थी। तभी वो जेस देखती है कि वो जो डूबी हुई शिप थी उसके ऊपर उसका ग्रुप खड़ा हुआ है, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये टाइम लूप फिर से आ गया है। अब जैसे देखकर समझ गई थी कि जब लोग मरते हैं तो दोबारा से न्यू लूप स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके दोस्त अगर मरेंगे तो फिर से एक नया लूप स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बार बार उस शिप से आते रहेंगे। उसके बाद जस देखती है कि वो सभी शिप में आ गए हैं, और तुरंत वॉशरूम में जाकर लिख देती है कि थिएटर में आओ। जब थिएटर में जाती है तो सबसे पहले वो ग्रेग को शूट कर देती है, और उसने मास्क पहना हुआ था उस किलर का, यानी कि यही वो किलर थी जो कि सबको मार रही थी। उसके बाद ये अपने दोनों दोस्तों को भी जान से मार डालती है, और जो नई जेस होती है वो तुरंत वहां से भागने लगती है, क्योंकि हमें पहले भी ये सीन दिखाया गया था। अब किलर जेस को उस रियल जेस को भी मारना था ताकि ये लूप खत्म हो सके, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाती वो उस पर हावी हो जाती है, और पहले की तरह वो उसे पानी में गिराने वाली होती है। लेकिन जाने से पहले जेस कहती है कि उसे उनको मारना होगा, नहीं तो ये टाइम लूप से वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उस किलर ने पहले भी उसे कहा था। ये कह के किलर जेस पानी में कूद जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें जेस दिखाई जाती है, जो कि एक बीच पर होती है, और ये वही बीच था जो कि उसने सपने में देखा था।
अब जैसे जब बीच पर होती है तो वो तुरंत अपने घर आ जाती है और जब वो घर के बाहर आती है तो वो अपने सामने जेस को पाती है जो कि अपने बेटे को डांट रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि अभी टाइम लूप खत्म नहीं हुआ है। तभी उसके बेटे ने उसे देख लिया था जिसकी वजह से वो डर गया था और उसका जो कलर था वो फ्लोर पर गिर गया था। अब ये देखकर जो घर में जेस होती है वो अपने बेटे को बहुत मारती है और बाहर जो जेस मौजूद होती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी और ये बात अब जाके उसे रियलाइज हुई थी। अब यही जेस तुरंत घर की बेल बजा देती है ताकि वो अपने बेटे को मारना बंद कर सके और जब वो जेस बाहर आती है तो ये जेस वहां से निकल जाती है। ये जेस पीछे के रास्ते से चुपके से घर के अंदर घुस जाती है और जब वो जेस वापस घर के अंदर आती है तो ये उसे जान से मार डालती है। उसके बेटे ने उसे उसको मारते हुए देख लिया था, इसलिए वो तुरंत अपने बेटे के पास आती है और उसे हग करने लगती है। अब जो रियल जेस होती है वो पुरानी जेस की डेड बॉडी को अपनी कार में रखती है और अपने बेटे को वो गाड़ी में बैठाती है और उस गाड़ी को लेकर वहां से जाने लगती है। जब वहां से जा रही होती है तो रास्ते में एक बर्ड आती है जो कि उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे कि उस बर्ड की मौत हो गई थी। अब वो उस बर्ड को उठाती है और उसे रोड के साइड में फेंकने के लिए जाती है और तभी वो नोटिस करती है कि वहां पर कई सारी बर्ड्स की लाशें हैं। यानी कि इसका मतलब ये था कि अभी भी वो टाइम लूप में ही फंसी हुई थी और वहां से वो बाहर नहीं निकल पाई थी और ये जो वाक्य था ये उसके साथ पहले भी हो चुका था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। जस का जो बेटा होता है वो शीशे पे लगे खून देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था, इसीलिए जस डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और उसकी गाड़ी उड़ के सीधा पलट जाती है। उस एक्सीडेंट की वजह से जेस और उसका बेटा दोनों ही मारे जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जेस मरी थी वो पहले वाली जेस थी और जो रियल जेस थी वो बच गई थी और तभी उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो उसकी फिक्र ना करे। इसके बाद टैक्सी में बैठ जाती है और उसी बोट वाली जगह पर जाती है जहाँ पे उसके दोस्त उससे मिलने वाले थे और वहीं पर वो उस ट्रायंगल शिप में जाने वाले थे। तो वहां पर पहुंचती है तो उसे अपना वही दोस्त मिलता है जिसको उसने मारा था। वो पूछता है कि क्या वो अपने बेटे को साथ में नहीं लाई है, तो जैसे उससे झूठ कहती है कि आज स्कूल है तो वो स्कूल में गया हुआ है। अब उसके सारे दोस्त वहां पर आ जाते हैं और वो उसी शिप पर चली जाती है। वैसे भी वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों ये टाइम लूप अब चलता ही रहेगा और जब तक तो जेस है वो खुद को शिप पर नहीं मार देती तब तक ये लूप नहीं रुकेगा और चलता ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।